हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रथ यात्रा से जुड़े कुछ रोचक रहस्य जानेंगे। अगर आप जान जाएंगे इन रहस्यों को तो आप भी कहेंगे जय जगन्नाथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही रोचक है, ध्यान से सुनिएगा। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया था कि विशिष्ट सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सीमित लोगों के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान पूरे शहर में कर्फ्यू रहेगा। शहर की सीमाएं बंद कर दी गई हैं और पुरी की और जाने वाले राजमार्ग को भी रोक दिया गया है। कोई बाहरी व्यक्ति इस वक्त यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए जानते हैं रथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें। नंबर 1, प्रतिमा में नहीं है किसी के हाथ पैर और पंजे। जी हाँ, सुनने में ये बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन यह सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के तीनों प्रतिमाओं में किसी के हाथ पैर और पंजे नहीं होते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। वो ये है कि प्राचीन काल में इन प्रतिमाओं को बनाने का काम विश्वकर्मा जी कर रहे थे। उनकी ये शर्त थी कि जब प्रतिमा को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया तो विश्वकर्मा जी ने उन प्रतिमाओं को बनाना बीच में ही छोड़ दिया था। तब से ये प्रतिमा अधूरी रह गई हैं, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। तब से इन तीनों प्रतिमाओं के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। प्रतिमाओं को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, नारियल की लकड़ी से भी बनाया जाता है, लेकिन इन तीनों प्रतिमाओं के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। नंबर 2, ऐसे होते हैं रथ। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ बहुत खास होते हैं, बेहद खास होते हैं। इन्हें नीम की पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात ये होती है कि इसको बनाने में किसी भी प्रकार की धातु या कील का प्रयोग नहीं होता है। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। नंबर 3, ऐसा होता है जगन्नाथ जी का रथ। भगवान जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों से बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाता है। उनका रथ बाकी 2 रथों से आकार में बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है और यह रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। नंबर 5, बलराम जी के रथ की खास बात जानते हैं। बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े होने के नाते यह उनका सबका नेतृत्व करते हैं। इसलिए
यात्रा में इनका रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फुट होती है, यानी कि 44 फुट होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। अब जानते हैं बहन सुभद्रा का रथ। भगवान कृष्ण और बलराम की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों के सुरक्षा के घेरे में रहता है, यानी कि सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है और इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है, यानी कि 43 फीट होती है। और इसको सजाने के लिए मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं सबसे खास बात कि मूर्तियों में यानी कि प्रतिमाओं में अस्थियां भी होती हैं। जी हाँ, पुराणों में बताया गया है कि इन प्रतिमाओं का निर्माण राजा नरेश इंद्रदुम्न ने करवाया था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। माना जाता है कि राजा के सपने में आकर भगवान ने उन्हें प्रतिमाओं को बनाने का आदेश दिया था। सपने में उन्हें बताया गया था कि श्री कृष्ण नदी में समा गए हैं और उनके विलाप में भगवान बलराम और सुभद्रा भी नदी में समा गए हैं। उनके शवों की अस्थियां नदी में पड़ी हुई हैं। भगवान के आदेश को मानकर राजा ने तीनों की अस्थियां नदी से बटोरी और प्रतिमाओं के निर्माण के वक्त प्रत्येक प्रतिमा में थोड़ा थोड़ा अंश रख दिया। जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था और तब से हर 14 साल में ये प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। अब जानते हैं कि रथ खींचने से मिलता है पुण्य। जी हाँ, रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, यानी कि उसे इस जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। अब एक और रहस्य के बारे में जानते हैं कि यहाँ की हवा दिशा तक बदल जाती है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे चारों धामों में भी स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की चोटी पर लहराता हुआ ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के समय उसके उल्टी दिशा में बह जाती है, यानी कि इसीलिए यहाँ हवा की दिशा बदल जाती है। लेकिन मंदिर का ध्वज यानी कि जो मंदिर का झंडा है, इसके विपरीत उल्टे दिशा में लहराता है, क्योंकि मंदिर में हवा दिन में समुद्र की ओर और रात में मंदिर की तरफ बहती है। दोस्तों, रथ यात्रा से जुड़ी एक और रहस्य के बारे में जानते हैं। वो खास बात ये है कि हर दिन यहाँ मंदिर में ध्वज बदला जाता है। भारत में किसी भी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता है। जगन्नाथ जी का मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़ाकर ध्वज बदलना होता है, यानी कि रोज नया झंडा लगाते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। रहस्यों से भरे इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता। यहाँ तक कि कोई विमान भी यानी कि कोई फ्लाइट भी इसके ऊपर से होकर नहीं गुजरती है। माना जाता है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और वीडियो को आगे बढ़ा के शेयर कर सकते हैं, ताकि इस जानकारी से औरों को भी इस रोचक जानकारी की नॉलेज हो, यानी कि वो भी इस वीडियो से, इस जानकारी से लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आपका कोई प्रश्न है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिएगा।